मालूम तो पड़े कि ये कौन लोग हैं। शाहरुख और नदीम ने मिलकर के सुबह 4 साढ़े 4 बजे के समय में पेट्रोल, जिस दरवाजे के पास वो लड़की सो रही थी, खिड़की खोल करके पेट्रोल रात आकर के डाल दिया और माचिस खींच दी और वह लड़की 90% जल गई। चीखते चिल्लाते अस्पताल पहुंची। अस्पताल में जाकर के लड़की ने अपने बयान दिए। उस जिहादी का नाम बताया कि उसका नाम शाहरुख है, जिसने मुझे पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। उससे किसी ने पूछा है, वीडियो में है, कि तुम अब चाहती क्या हो? वो कन्या, वो अंकिता नाम की बहन कह रही है, वो हिंदू बहन कह रही है कि मैं चाहती हूं कि जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ किया है उसी ढंग से उनके साथ भी किया जाए, ये उसकी अंतिम इच्छा है। और इतना कह करके वह बहन मर गई। मेरे भाई बहन, ये हम हिंदुओं के लिए कितना शर्मनाक घटना है। धर्म के नाम पर जिस देश का बंटवारा किया जा चुका हो, आज पुलिस भी उनका साथ देती है। आप देखना, इन जिहादियों के लिए, इन गंदी मानसिकता वालों के लिए वकील केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे महाराज। इनके लिए फंड इकट्ठे किए जाएंगे, बड़े से बड़े वकील इकट्ठे कर दिए जाएंगे। और जितने भी ये नेता नगरी के लोग हैं ना, वो हिंदू का समर्थन नहीं करेंगे, इन जिहादियों का समर्थन करेंगे। मेरे भाई बहन, ऐसा ही अब तक होता आया है। कल की घटना को देख करके मेरे हृदय को अत्यंत कष्ट है। और मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग भी सावधान हो जाइए। ये जहर घोलना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं महाराज आप तो व्यास गद्दी से लोगों के मनों में जहर घोल रहे हो। मैं जहर नहीं घोल रहा, मैं जहर की दवा दे रहा हूं। और याद रखिए, जहर की दवा जहर हो जाए। इन लोगों से सावधान हो जाइए। इनका हर तरह से बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध मत रखिए मेरे भाई बहन। एक ही उपाय है, इनका बहिष्कार किया जाए। अभी कुछ समय पहले वहां पर एक दंगा हुआ। उस दंगे में एक मुस्लिम व्यक्ति को चोट लग गई, तो वहां की सरकार ने, जिहादियों की रक्षा करने वाली सरकार ने स्पेशल रूप से उसे ट्रीटमेंट दिया और हवाई जहाज स्पेशल करके उसे फर्स्ट क्लास अस्पताल भेज करके उसको बचाया। ठीक है, लेकिन मेरे भाई बहन, इतनी बड़ी घटना घट गई, 90% वह लड़की जल गई थी, लेकिन सरकार के कान पर जूं ना रहेंगी और उस कन्या ने अपने शरीर को धर्म प्रेमी त्याग दिया। ना जाने कितनी अंकिताएं लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। ना जाने कितनी अंकिताओं को इस प्रकार के जो लोग हैं, दुष्ट वृत्ति के जो व्यक्ति हैं, उनकी उल्टी सीधी वीडियोस बनाने के बाद ब्लैकमेल करते हैं। और ब्लैकमेल के झांसे में ना आए तो उन्हें धमकी देते हैं। धमकी से भी काम ना बने तो आखिरकार में ये अपनी फितरत दिखा देते हैं। अंकिता को मेरे भाई बहन जिस ढंग से इन जिहादियों ने, मैं विचार तो ये करता हूं कि संविधान कैसा संविधान, कानून कैसा कानून। अभी भी मीडिया वाले उनको कह रहे हैं कि इनके ऊपर ये आरोपी है। अरे शर्म करो। जो कन्या खुद अपना गवाह दे रही है, गवाही दे रही है कि मेरे को इन लोगों ने मारा है, अभी भी उन कसूरवारों को आरोपी नाम दिया जा रहा है। आरोपी मतलब है इन पर आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इसका मतलब ये होता है, इन लोगों की चतुराई देखिए, उसे आरोपी कहा जा रहा है। उसे तो सरेआम मेरे भाई बहन फांसी की सजा दे देनी चाहिए। चौराहे पर उन दोनों को सरेआम लटका देना चाहिए, जिससे कि आने वाली नस्ल भी ऐसी हिमाकत करने की विचारधारा ना बनाए। अत्यंत आवश्यकता है। कानून में भी बदलाव की आवश्यकता है, संविधान में भी बदलाव की आवश्यकता है मेरे भाई बहन। हम हिंदुओं का गला घोटने वाला तरह तरह के ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि आप और हम खुल करके भी कुछ नहीं कह सकते महाराज। और ये नंगा नाच नाचते हैं। अत्यंत आवश्यकता है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, और मैं अपने कैमरा वाले भाई से भी कहूंगा, इस बाइट को काट करके रखें और इसे यूट्यूब पर डालें, फेसबुक पर डालें। ये हमारी विचारधारा आगे तक जानी चाहिए, क्योंकि मैं सोचता हूं कि चुप बैठने से काम चलने वाला नहीं है। हम साधु संतों को, कथा व्यासों को, कथाकारों को आगे आना ही पड़ेगा। और ऐसे कथाकारों का, ऐसे साधु संतों का जो हिंदुत्व के लिए जीते हैं, जो सनातन के लिए जीते हैं, उनके लिए भी आपको हर वक्त धर्म प्रेमियों कांधे से कांधा मिला करके चलना पड़ेगा। एक बदलेगा, एक। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा।
मेरे भाई बहन, ये अग्नि की बात से मुझे स्मरण हो गया, मन में बड़ी पीड़ा थी। मैं तारा भैया को कह रहा था, मेरे भैया देखो ना कितने अत्याचार हम हिंदुओं पर किए जाते हैं। ये तो किसी तरह से खबर बन गई, नहीं वरना महाराज हम लोगों की तो खबर तक नहीं बनती। हम हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की खबर नहीं बनती। अल्पसंख्यक करते 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 इनकी संख्या महाराज 30 करोड़ से ज्यादा कूद गई है, लेकिन अभी भी इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा रहा है। और जिन राज्यों में हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, उन हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है। कैसा संविधान है भैया, कैसा कानून है? और जब तक हम भारतवासी, हम हिंदू इस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो महाराज सरकार के कानों पर जू रेंगने वाली नहीं है। इसीलिए अत्यंत आवश्यक बन जाता है प्रभु भक्ति के साथ में राष्ट्र भक्ति की चर्चा करना। आज इस व्यास मंच की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, जरूरत है। नहीं, कौन कथावाचक महाराज कथा को छोड़ करके इधर उधर जाना चाहे? उसे तो कथा में इतना रस मिलता है कि अन्य कोई चर्चा करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन समाज में जब प्रदूषण फैलता दिखता है तो हृदय को अत्यंत कष्ट पहुंचता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, अब तो महाराज समय ऐसा आ गया कि कहीं खाने भी बैठो ना, किसी से कुछ खरीदने भी बैठो ना, तो पहले जान लो कि ये है कौन। ऐसा समय, सत्य बता रहा हूं, ऐसा आ चुका है। खैर, और किसी दिन चर्चा करेंगे आपसे विस्तार में। रोजाना हम थोड़ी थोड़ी चर्चा अपने धर्म प्रेमियों से, भाई बांधवों से करते ही रहते हैं। तो भजन चाहे जाने में भगवान का नाम मुंह से निकले, चाहे अनजाने में निकले, यदि भगवान का नाम आपके मुंह से निकला है तो वह कल्याणकारी है। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करें कि भैया भजन करो। अगर भजन नहीं करोगे